एक बार इमेजिन कीजिए 56 साल पहले एक इंसान नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। कैमरास लाइव चल रहे थे और दुनिया इस इवेंट को लाइव टीवी पर देख रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ परफेक्टली रिकॉर्ड हो रहा है। लेकिन आज अगर आप नासा के ओरिजिनल मून लैंडिंग वीडियोस ढूंढने जाएंगे तो आपको एक शॉकिंग चीज़ मिलेगी। जिस अपोलो 11 मिशन की कॉस्ट 1969 में $25 बिलियन थी, यानी कि आज के डेट के 182 बिलियन डॉलर्स, उस मिशन की हज़ारों फोटोज़ मिसिंग है। 400 से ज़्यादा वीडियो टेप्स गलती से डिलीट हो गए और 100 से ज़्यादा मून रॉक्स जो इतने बड़े मिशन और सालों की मेहनत के बाद लाए गए थे वो अचानक गायब हो गए। या तो वो रास्ते में कहीं ले जाते हुए खो गए या फिर सिक्योर जगह पे रखे हुए थे पर चोरी हो गए। अब ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर मून लैंडिंग के टाइम पे कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया था जो दुनिया को दिखाई ही नहीं गया। और सबसे बड़ी बात, चांद का एक पूरा हिस्सा जिसे हम डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं वो हमेशा हमारी नज़र से छुपा रहता है। ना हम उसे धरती से देख सकते हैं और ना ही अभी तक किसी इंसान ने वहाँ पर कदम रखा है। तो क्या वहाँ कुछ ऐसा है जो नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज हमें बताना नहीं चाहती? क्या उन मिसिंग टेप्स और डिलीटेड फोटोज़ के पीछे कोई डार्क सीक्रेट छुपा है? और क्या इसी वजह से 1972 के बाद इंसान ने दोबारा चांद पर जाना ही बंद कर दिया? आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स, एविडेंस और नासा के अपने डेटा के थ्रू समझेंगे कि क्या सच में चांद के डार्क साइड पर कुछ ऐसा छुपा है जो पूरी दुनिया से छुपाया गया है, या फिर ये सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। अब ये सब सुनने में कितना स्ट्रेंज लगता है ना, क्योंकि जब भी कोई सच को छुपाने या फिर झूठ बोलने की कोशिश करता है तो क्यूरोसिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर तुम्हें भी लगता है कि कुछ तो गलत है इस कहानी में तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे हम और भी ऐसे सीक्रेट्स एक्सपोज करने वाले हैं। अब चलो चांद के उस डार्क साइड पर चलते हैं जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। शुरुआत करते हैं एक सिंपल सवाल से कि नासा के पास मून लैंडिंग के असली टेप्स और फोटोज़ कहाँ गए। एक्चुअली 1970s के दौरान जब अपोलो मिशंस हो रहे थे तो हर मिशन का हर सेकंड रिकॉर्ड किया जा रहा था। उस टाइम पर नासा ने टेलीमेट्री डेटा टेप्स बनाए थे। ये एक्चुअली वो टेप्स थे जिनमें पूरी लैंडिंग के रॉ सिग्नल्स, वीडियो फीड्स और साइंटिफिक डेटा स्टोर था। और ये वीडियो टेप्स ही असली प्रूफ्स थी कि अपोलो 11 ने चांद पर काम कैसे किया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने वहाँ क्या देखा और चांद की सरफेस पे क्या मिला। लेकिन जब 1990s में नासा की एक टीम ने ये टेप्स दोबारा ढूंढने की कोशिश की तो पता चला कि ऑलमोस्ट सभी ओरिजिनल टेप्स मिसिंग थे। और ये नासा ने ऑफिशियली खुद एक्सेप्ट किया था। उन्होंने कहा कि 200 से ज़्यादा टेप्स को एक्सीडेंटली ओवर रिटन कर दिया गया है, मतलब उन्हीं रील्स पर बाद में दूसरा डेटा रिकॉर्ड कर दिया गया। अब सोच के देखिए, वो टेप्स जिसमें इंसान के चांद पर पहुंचने का सबसे बड़ा एविडेंस था, जो बिलियंस डॉलर्स खर्च करने के बाद मिले थे, वो गलती से इरेज हो गए। अब नासा का कहना था कि 1980s के दौरान बजट और स्टोरेज स्पेस की शॉर्टेज के चलते उन्होंने पुरानी टेप्स रीयूज़ कर ली। सोचो ये कितना सेंसलेस स्टेटमेंट था। लेकिन जब मीडिया ने सवाल उठाया कि ये दुनिया की हिस्ट्री का एक प्राइसलेस डॉक्यूमेंट था तो फिर उसे बाय मिस्टेक कैसे डिलीट कर दिया गया, तो नासा के पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं था। अब सिर्फ टेप्स ही नहीं, हज़ारों ओरिजिनल हाई रेजोल्यूशन फोटोग्राफ्स भी मिसिंग है। अपोलो मिशंस के दौरान नासा ने एक हेजल ब्लेड कैमरा यूज़ किया था, उस टाइम का सबसे एडवांस्ड फिल्म कैमरा। उससे लगभग 20,000 फ़ोटोज़ लिए गए थे चांद की सरफेस के, एस्ट्रोनॉट्स के और इक्विपमेंट्स के। लेकिन जब 1990s में रिसर्चर्स ने आर्काइव्स एक्सेस किया तो उन्हें कई फ़ोटोज़ और नेगेटिव्स ओरिजिनल मिल ही नहीं रहे थे। कुछ जगह डुप्लीकेट प्रिंट्स थे लेकिन ओरिजिनल नेगेटिव्स मिसिंग थे। और यहीं से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हुई कि मे बी कुछ फ़ोटोज़ डेलिब्रेटली हटाई गई हैं क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जो दिखाया नहीं जा सकता था। अब नासा के ही कुछ एक्स एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि कुछ इमेजेस के बैकग्राउंड में अननेचुरल शैडोज़ और स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे थे। और जब नासा ने फ़ोटोज़ को पब्लिक रिलीज़ के लिए रीप्रोसेस किया तो वो पार्ट्स ब्लर या फिर ब्लैकड आउट कर दिए गए। अब चाहे टेक्निकल ग्लिच हो या फिर डेलिब्रेट एडिटिंग, सवाल वही उठता है, क्यों? 1969 से 1972 के बीच नासा ने चांद से लगभग
382 किलोग्राम रॉक्स और सॉइल के सैंपल्स लाए थे। ये रॉक्स दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स और म्यूजियम्स को दिए गए थे ताकि उन पर स्टडी हो सके। लेकिन 2011 में एक इन्वेस्टिगेशन हुई और उसमें पता चला कि लगभग 500 से ज़्यादा मून सैंपल्स अब मिसिंग है। कुछ लॉस्ट इन ट्रांजिट के नाम पर, कुछ नेवर रिटर्न्ड और कुछ स्टोलन। अब इसी के रिगार्डिंग एक शॉकिंग केस भी बताया जाता है कि 2002 में नासा के एक इंटर्न ने मून रॉक्स चुरा लिए थे और ईबे पर बेचने की कोशिश भी की थी। तो सोचिए, अगर कोई इंटर्न इतनी इजीली वर्ल्ड्स रेयरेस्ट मटेरियल चुरा सकता है तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कुछ और भी सैंपल्स वैनिश हुए हों इंटेंशनली। अब नासा के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनके पास एक लूनर सैंपल लैब है जहाँ पे सब कुछ कैटलॉग्ड है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने एक्सेस मांगा तो उन्हें रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, ये कहकर कि कुछ सैंपल्स रेडिएशन एक्सपोजर से ख़राब हो गए हैं या फिर एक क्लासिफाइड स्टडी अंडर प्रोसेस है। लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर दो स्कूल्स ऑफ थॉट आते हैं। एक कहते हैं ये सब सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियाँ हैं। 1960s और 70s के दौरान डेटा हैंडलिंग डिजिटल नहीं थी, सब टेप्स और रील्स पर होता था, तो कुछ लॉस तो नॉर्मल है। लेकिन दूसरा ग्रुप कहता है कि अगर ये सब नॉर्मल होता तो नासा अपने सबसे आइकॉनिक मिशन का प्रूफ इतनी कैजुअली लूज़ नहीं करता। और जब आप इन सारे फैक्ट्स को साथ में रखते हो, मिसिंग टेप्स, डिलीटेड फोटोज़ और स्टोलन मून रॉक्स, तो एक पैटर्न दिखने लगता है कि कुछ तो है जो दुनिया से छुपाया गया है। अब बात करते हैं चांद के उस हिस्से की जिसे हम डार्क साइड कहते हैं। एक्चुअली ये हमेशा डार्क नहीं होता, ये बस वो साइड है जो धरती से कभी दिखाई नहीं देती। चांद अपने एक्सेस पर रोटेट करता है बिल्कुल उसी स्पीड से जितनी स्पीड से वो धरती का चक्कर लगाता है, इसलिए हमेशा हमें एक ही साइड दिखाई देती है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं टाइडल लॉकिंग। और दूसरी साइड जो हमारे लिए इनविजिबल है, उस पर कभी कोई एस्ट्रोनॉट आज तक नहीं गया है। 1959 में सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने पहली बार उस साइट की तस्वीरें भेजी थी और तब साइंटिस्ट ने देखा कि वो साइट बहुत ही ज़्यादा क्रेटर्ड है, अनइवन है और वहाँ पर लार्ज फ्लैट प्लेन्स जैसा कुछ है ही नहीं, जैसे हम विजिबल साइट पर देखते हैं। अब ये एक और सवाल खड़ा करता है कि ये साइट इतनी रफ क्यों है? क्या चांद का स्ट्रक्चर एक साइड से अलग है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वहाँ पर कुछ आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं? 1968 में अपोलो 8 मिशंस के एस्ट्रोनॉट्स ने जब चांद के पीछे ऑर्बिट लगाया, तब उनका कम्युनिकेशन अर्थ से कुछ मिनट्स के लिए कट गया क्योंकि वो डार्क साइड के पीछे थे। अब उन कुछ मिनट्स में उन्होंने क्या देखा और क्या सुना, ये सब कुछ नासा के लॉग्स में लिखा गया है कि नो अनोमलीज ऑब्जर्व्ड, मतलब वहाँ पर कुछ भी अजीबोगरीब नहीं था। लेकिन अपोलो 11 के एक रिटायर्ड इंजीनियर ने बाद में एक इंटरव्यू में क्लेम किया था कि हमने कुछ स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स रिकॉर्ड किए थे जब स्पेसक्राफ्ट चांद के पीछे था। अब नासा ने तो इसे स्पेस इंटरफेरेंस कहा, लेकिन इस क्लेम का कभी ऑफिशियली खुलासा नहीं हुआ। अब आता है डायरेक्टली 50 साल बाद 2019, जब चाइना का चैंग ई मिशन सक्सेसफुली चांद के डार्क साइड पर लैंड हुआ। ये पहली बार था जब किसी रोबोट ने वहाँ फिजिकली लैंड किया था। और इंटरेस्टिंगली कुछ महीनों बाद उन्होंने अनाउंस किया कि उन्हें एक जेल लाइक सब्सटेंस मिला है जो चांद की सरफेस से अलग है। उन्होंने उसका फ़ोटो तो रिलीज़ किया, लेकिन डिटेल्ड केमिकल डेटा कभी शेयर नहीं किया। अब चाइनीज़ रिसर्चर्स का कहना था कि ये एक अनयूजुअल ग्लासी मटेरियल है जो हाई टेम्परेचर इम्पैक्ट से बना होगा। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने कहा कि ये तो ऑर्गेनिक लग रहा है, तो क्या ये किसी एलियन का रेजिड्यू हो सकता है? और फिर एक और चीज़ होती है, चैंग ई 4 के कैमरा फुटेज का एक हिस्सा चाइनीज़ एजेंसी ने ब्लर कर दिया था सेंसिटिविटी रीजंस के नाम पर। तो अब सवाल फिर से वही कि क्या वहाँ पर भी कुछ छुपाया गया था? और अब सबसे अजीब चीज़, 1972 के अपोलो 17 के बाद नासा ने कभी मैन्ड मिशन चांद पर भेजा ही नहीं। अब पहले तो उन्होंने कहा कि बजट की वजह से ये रोका गया है, फिर बोला गया कि पब्लिक इंटरेस्ट कम हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन इतना सिंपल नहीं है। अगर आपको लगता है कि स्पेस रेस का कंपटीशन ख़त्म हो गया था तो इस गलतफहमी में मत रहिए। 1970s के बाद भी यूएस और रशिया दोनों ही मार्स और वीनस पर मिशंस भेज रहे थे, तो फिर चांद जो सबसे पास था उसे इग्नोर क्यों कर दिया गया? क्या नासा को चांद पर कुछ ऐसा मिला था कि जिसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इट्स बेटर नॉट टू गो बैक? या फिर चांद पर उतने वैल्यूएबल रिसोर्सेज ही नहीं थे जितने लोगों को लगा कि वहाँ पे होंगे?
और ये मिस्ट्री तब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपको पता चले कि अपोलो 17 के बाद के प्रपोज्ड अपोलो 18, 19 और 20 मिशंस ऑलरेडी प्लान थे, लेकिन उन्हें कैंसिल कर दिया गया बिना किसी डिटेल्ड रीज़न दिए। और यहीं से लोगों ने कहना शुरू किया कि मे बी उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे कवर अप करना ज़रूरी था। चलिए बात करते हैं उन थ्योरीज़ की जो कहती हैं कि नासा ने चांद पर कुछ ऐसा देखा जिसे दुनिया से छुपाना ज़रूरी समझा गया। 1969 में अपोलो 11 की लैंडिंग के बाद से ही कुछ रेडियो ट्रांसमिशंस और डायलॉग्स ऐसे थे जो पब्लिक ब्रॉडकास्ट से हटाए गए थे। एक ट्रांसक्रिप्ट जो बाद में लीक हुआ उसमें खास तौर पर लिखा हुआ था कि वी हैव फाउंड सम विजिटर्स हियर, दे हैव बीन हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ऑब्वियसली नासा ने कभी इस स्टेटमेंट को कंफर्म नहीं किया। उनका कहना था कि ये फैब्रिकेटेड है और ये कोई ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। लेकिन लोगों का मानना है कि अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने चांद पर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स देखे थे जो नेचुरल नहीं लग रहे थे। बज़ एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बाद में अपने इंटरव्यूज़ में भी कहा था कि हमने चांद पर कुछ अनयूजुअल लाइट्स और रिफ्लेक्शंस देखे थे, जिसे रिपोर्ट करने पर नासा ने उन्हें सिंपली सनलाइट के रिफ्लेक्शंस कहा। लेकिन क्या वो सिर्फ एक लाइट थी या फिर कुछ और? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अपोलो 18, 19 और 20 मिशंस कैंसिल हो गए थे और शायद आपने इसके बारे में पहले सुना भी हो। लेकिन इंटरनेट पर कुछ क्लासिफाइड फाइल्स और लीक्ड फुटेजेस ऐसे भी मिले हैं जिसे कुछ लोग कहते हैं कि एक सीक्रेट मिशन हुआ था, अपोलो 20। एक रिटायर्ड एस्ट्रोनॉट का क्लेम था कि अपोलो 20 1976 में सीक्रेटली लॉन्च हुआ था यूएस और रशिया के जॉइंट मिशन के रूप में, और उनका टारगेट था चांद के डार्क साइड पर एक एंशिएंट क्रैश्ड स्पेसक्राफ्ट का इन्वेस्टिगेशन। उसने कुछ फोटोज़ और एक शॉर्ट वीडियो भी रिलीज़ की थी जिसमें एक एलियन लुकिंग फीमेल बॉडी दिखाई गई थी जिसे लोगों ने मोनालिसा एबी नाम दिया। अब अगेन नासा ने इस क्लेम को पूरी तरह से फेक कहा और इस वीडियो को CGI बताया। लेकिन सवाल उठता है कि अगर ये सब फेक था तो ये इतना स्पेसिफिक और डिटेल्ड कैसे बना, क्योंकि इसमें स्पेसक्राफ्ट का लेआउट, कंट्रोल पैनल्स और चांद के सरफेस के कोऑर्डिनेट्स तक मेंशन थे जो रियल लूनर मैप से मैच करते हैं। अब नासा के कुछ फॉर्मर एम्प्लॉयज़ और टेक्नीशियंस ने भी इंटरेस्टिंग क्लेम्स किए हैं, जिसमें एक नाम आता है केन जॉनस्टन का, जो नासा के फोटो लैब में काम करते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने चांद के कुछ ओरिजिनल इमेजेस देखे थे जिसमें मैन मेड स्ट्रक्चर्स और डोम लाइक बिल्डिंग्स थी, और जब उन्होंने उन्हें प्रिजर्व करने की कोशिश की तब उन्हें इंस्ट्रक्शंस मिले कि इन सबको डिस्ट्रॉय कर दो। अब केन के अकॉर्डिंग नासा ने सिर्फ क्लीन्ड अप वर्जन्स रिलीज़ किए ताकि पब्लिक को सिर्फ बंजर ज़मीन और क्रेटर्स दिखाई दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप हर फोटो को एनालाइज करो तो कुछ जगहों पर शैडोज़ अननेचुरल लगती हैं, जैसे कोई स्ट्रेट एज स्ट्रक्चर हो। और इसी के साथ एक और फॉर्मर नासा वर्कर डोना हैरे ने भी यही बात की। उनका ये क्लेम था कि उन्होंने खुद देखा कि नासा की फ़ोटो एडिटिंग लैब में कुछ लोग मून पिक्चर्स के अनयूजुअल पार्ट्स को एयर ब्रश कर रहे थे। अब नासा ने तो इन सारे क्लेम्स को बस रूमर्स ही कहा, लेकिन ये सारे कोइंसिडेंसेस कुछ ज़्यादा ही नहीं लगते हैं। अब बात करते हैं चांद के आसपास के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स की जो ऑफिशियली रिकॉर्ड हुए हैं। 1970s में रशिया के साइंटिस्ट ने एक चीज़ ऑब्जर्व की। चांद के कुछ रीजन से रेडियो एमिशंस आ रहे थे जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पैटर्न से अलग थे, और ये एमिशंस रैंडमली नहीं बल्कि पीरियोडिक इंटरवल्स पर आते थे। इस पर कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि ये सीज़मिक एक्टिविटी हो सकता है, लेकिन बाद में जब वहाँ पर सेंसर्स इंस्टॉल हुए तो चांद बिल्कुल क्वाइट निकला। और सबसे अजीब बात, जब अपोलो 12 ने एक यूज्ड मॉड्यूल को चांद पर क्रैश करवाया ताकि सीज़मिक वाइब्रेशन को स्टडी किया जा सके, तो चांद लिटरली एक घंटी की तरह वाइब्रेट करने लगा पूरे 1 घंटे तक। अब इसको देखकर नासा के साइंटिस्ट खुद हैरान हो गए और उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी जिसमें लिखा था द मून रैंग लाइक अ होलोस्फेयर। और तब से एक थ्योरी पॉपुलर हुई कि क्या चांद एक हॉलो बॉडी है, क्या वो एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियली प्लेस्ड स्ट्रक्चर है। अब आर्टिफिशियल मून थ्योरी कहती है कि चांद एक्चुअली एक एंशिएंट मेगा स्ट्रक्चर है
जो किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने बिलियन साल पहले धरती के ऑर्बिट में प्लेस किया था। अब ये बात ऑब्वियसली साइंस से प्रूव नहीं होती, लेकिन कुछ एनॉमलीज इसे सपोर्ट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए चांद की डेंसिटी एक्सपेक्टेड से कम है, जैसे कि वो अंदर से खोखला हो, और जब मीटियोर्स उसे हिट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन पैटर्न एक सॉलिड रॉक जैसी नहीं बल्कि एक मेटेलिक शेल जैसी बिहेव करती है। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि मे बी ये एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं बल्कि एक एंशिएंट एलियन आउटपोस्ट था जिसे धरती के ऑर्बिट में इंटेंशनली रखा गया। अब नासा ने इसे सूडो साइंस कहा है, लेकिन इंटरेस्टिंगली जब भी कोई डीप प्रोब या रेडार मैपिंग मिशन चांद के इंटीरियर के लिए प्रपोज होता है तो या तो वो डिले हो जाता है या फिर लिमिटेड डेप्थ तक ही स्टडी हो पाती है। अब बात करते हैं कुछ इमेजेस की जो सैटेलाइट्स ने चांद के डार्क साइड से भेजी थी। एक फ़ोटो जो 1994 में यूएस के क्लेमेंटाइन मिशन ने ली थी। उस फोटो में चांद के एक एरिया में स्ट्रेट लाइंस और ज्योमेट्रिक शेप्स दिखी थी, जैसे किसी एंशिएंट सिटी के रूइंस हो। अब हमेशा की तरह नासा ने इसे भी इमेज स्टिचिंग एरर कहा, लेकिन जब सेम लोकेशन के मल्टीपल एंगल्स देखे गए तो पैटर्न कंसिस्टेंट थे। ये वही जगह है जहां अपोलो 20 का सीक्रेट मिशन गया था, नियर डेल पोर्टे क्रेटर। और फिर 2014 में एक एमेचर एस्ट्रोनॉमर ने चांद के डार्क साइड के एज पर एक ब्लैक ट्रायंगुलर शैडो देखी जो मूव कर रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि ये सैटेलाइट शैडो है, लेकिन नासा के सैटेलाइट उस टाइम रीजन में थे ही नहीं। तो अब इससे एक और सवाल उठता है कि क्या चांद पर कुछ ऐसा है जो एक्टिवली मूव कर रहा है। अब अचानक सभी कंट्रीज का मून एक्सप्लोरेशन में इंटरेस्ट खत्म कैसे हो गया, ये सवाल सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर चांद पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं है तो सभी कंट्रीज ने वहां जाना बंद क्यों कर दिया। 1970s के बाद से कोई भी मैन्ड मिशन चांद पर नहीं गया। इंडिया, चाइना, जापान सब ने प्रोब्स भेजे, लेकिन सब अनमैन्ड। क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न था या फिर कुछ ऐसा जिसे अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर था। अब एक थ्योरी कहती है कि अपोलो मिशंस के बाद यूएस और रशिया के बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था, जिसका मेन पैक्ट था नो फर्दर ह्यूमन मिशंस टू द मून। कुछ विसल ब्लोअर्स का कहना है कि ये एलियंस के कॉन्टैक्ट के बाद हुआ था, जहां एक वार्निंग मिली थी, डू नॉट रिटर्न। ऑब्वियसली ये ऑफिशियली कभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जब आप देखो कि 50 साल तक कोई भी वहाँ पर नहीं गया तो ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर देता है। अब आर्टेमिस प्रोग्राम के थ्रू नासा फिर से वापस जाने की बात कर रहा है, लेकिन इस बार भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग पैटर्न फॉलो किया। कुछ लाइव स्ट्रीम्स डिले के साथ दिखाई जा रहे हैं और हाई रेजोल्यूशन डेटा क्लासिफाइड कैटेगरी में है, और नासा का कहना है कि ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। लेकिन 21st सेंचुरी में जब हर मोबाइल HD रिकॉर्ड कर सकता है तो चांद के फ़ोटोज़ अभी भी ब्लरी क्यों लगते हैं। और हर बार जब कोई क्लियर एनोमली मिलती है तो नासा के स्पोक्स पर्सन उसे तुरंत लाइट डिस्टॉर्शन बता देते हैं। तो क्या ये ट्रांसपेरेंसी है या फिर एक केयरफुली मैनेज्ड नैरेटिव? अब सच क्या है ये कोई नहीं जानता। हो सकता है नासा के टेप्स जेन्युइनली इरेज हो गए हों, हो सकता है फ़ोटोज़ और रॉक्स बस मिसप्लेस हुए हों, या फिर हो सकता है कि उन्होंने चांद पर कुछ ऐसा देखा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए शॉकिंग होता। हर कहानी में एक हीरो होता है और एक विलन, लेकिन कई बार सच दोनों के बीच कहीं होता है। पर एक चीज़ पक्की है कि जितना ज़्यादा हम चांद को समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा वो और मिस्टीरियस लगता है। शायद एक दिन जब हम चांद पर फिर से कदम रखेंगे तब असली राज सामने आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है। क्या नासा सच छुपा रहा है या फिर ये बस एक ह्यूमन एरर है। मैं मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हम्बल, बी काइंड एंड वर्क हार्ड।